राजधानी। इनमें अपने 9 कॉलम बनाना पड़ेगा, कितना 9। तो देखो कौन कौन से कॉलम होंगे। पहले मैं लिख रहा हूं चरण, क्या लिख रहा हूं चरण। फिर लिख रहा हूं मैं नाम, क्या लिख रहा हूं नाम। चरण हो गया पहला कॉलम। दूसरा क्या हो गया नाम। तीसरा मैं क्या लिख रहा हूं समय, कब। चौथा क्या लिख रहा हूं, चौथा मैं लिख रहा हूं शामिल रियासतें, या मैं सीधा सिंपल लिख दूं शामिल की कौन कौन इसमें शामिल हुआ। और फिर लिख रहा हूं मैं राजधानी बता देता हूं, क्या राजधानी। कितने कॉलम हो गए 5, टोटल 9 कॉलम बनेगा। नेक्स्ट पे अपन देख लेंगे, ठीक है। तो पहले उच्चारण, फिर नाम, फिर समय। एक सेकेंड, नाम के बाद मैं समय यहां लिख रहा हूं, नाम के बाद समय। नाम हो गया, फिर समय, समय के बाद शामिल रियासतें, शामिल रियासतों के बाद नेक्स्ट में लिख रहा हूं राजधानी। ये आगे चलता जाएगा, नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा, ठीक है। तो पहले तो अपन क्या करेंगे ऐसे पढ़ेंगे और फिर ऐसे। तो गुरुजी चरण पहला पॉइंट है, चरण तो अपन पता है कितना 7, 1 2 3 4 5, एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6 और 7। वो तो याद हो गया नहीं 7 सरना। अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें क्या देखना है नाम देखना है। तो प्रत्येक चरण को नाम हो, तो अपन नाम याद रखना है। नाम खातर एक ट्रिक याद रखो। क्या ट्रिक याद रखनी है, मैं लिख रहा हूं एमपी, याद रह जाएगा एमपी। फिर सब, एमपी सब, एमपी सब शराब, एमपी सब शराब, एमपी सब क्या है शराब। लाइन याद रह जाएगी। ये याद रखो मध्य प्रदेश का सब लोग शराब भी है, एमपी, एमपी सब शराब, एमपी। मणिपाल का लोग सब शराब भी है, एमपी सब शराबी। लाइन याद रह जाएगी नहीं, ये तो वैसे ही याद रह जाएगी। तो सर एम से क्या हो जाएगा, एम से हो जाएगा मत्स्य संघ, क्या नाम हो जाएगा मत्स्य संघ। पी से क्या हो जाएगा पूर्व राजस्थान, ध्यान रखना पूर्वी राजस्थान नहीं है, पूर्व राजस्थान। फिर देखो से क्या हो जाएगा संयुक्त राजस्थान। फिर देखो क्या गया वह से क्या हो जाएगा वरहत राजस्थान, क्या हो जाएगा वरहत राजस्थान। से संयुक्त राजस्थान, वैसे वरहत राजस्थान। फिर वापस देखो से आ गया, तो दोनों को मिला दो संयुक्त वरहत राजस्थान। तो से क्या हो जाएगा संयुक्त वृहत राजस्थान। फिर आ गया रा से लिखो राजस्थान संघ। और फिर बै या वह एक ही बात है, वैसे क्या हो जाएगा वर्तमान राजस्थान। कोई दिक्कत। 7 चरण तो सर याद हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। दूसरा भी याद हो गया नाम, एमपी सब शराब। यहाँ से पता है सवाल कैसे आएंगे, सवाल सुमेलित करने वाले सवाल आएंगे। कौन सा सुमेलित है, कौन सा असुमेलित है, या फिर आ जाएगा कौन से चरण में किसका विलय हुआ। ऐसे हजारों हजार टाइप के सवाल बन सकते हैं, लेकिन ये अक्षर से याद है तो सारा सवाल था ना जासी। अब आप बात करेंगे कि ये इनका विलय कब हुआ सर, समय मतलब ये कब बने समय। तो सातांगो टाइम याद रखना है, सातांगो टाइम याद रखना है। तो ध्यान रखना जब एकीकरण स्टार्ट हुआ तो पहले चरण का नाम क्या मत्स्य संघ। तो कौन से महीने में स्टार्ट करेंगे मत्स्य मई से कौन सा महीना स्टार्ट होता है जनवरी, जय, फरवरी, फे, मार्च। तो मार्च, मार्च। तो इसको ऐसे याद रखना है कब स्टार्ट हुआ सर मार्च। देखो 47 में आप आजाद हुआ, 47 में आप आजाद हुआ तो अगले साल 1948। अब इसको समझो सर, महीना तो आपने बता दिया, साल भी बता दिया, लेकिन तारीख कैसे निकाले हैं।
तारीख कैसे निकालें? तारीख आपको कैसे निकालनी पड़ेगी? तारीख की डिजिट कितनी है तारीख की? या तो एक तीन तीन डिजिट की खटवन लागी भाई तारीख है। अरे 3 डिजिट की तारीख हटावे भाई सुगला। एक तो या तो एक तारीख होगी एक डिजिट की, 1 से लेकर 9 तो एक डिजिट है, फिर 10 से 31 तक 2 डिजिट है। तो जब एकीकरण हो रहा है मिलेंगे तो सिंगल, तो क्यों मिले? क्यों मिले कि सिंगल? मिलने खातर कम कम कितना होना चाहिए? 2, ज्यादा है तो भी कोई बात को नहीं है ना। तो एक ऐसे निकालना है, एक पहला ये ले लो पहला और एक ये ले लो ये। तो सर तारीख निकल गई कौन सी? 18। कितनी हो गई? 18 मार्च 1948। कोई दिक्कत है किधर? तारीख महीना इस तरीके से माइंड में सेट रखो। अब दूसरा चरण मत्स्य संघ 18 मार्च 1948। अब कौन सा चरण है? दूसरा चरण पूर्व राजस्थान। अब एक बार किसी से मिल लिए, दूसरी बार कब मिलोगे? 7वें दिन। कद है 7वें दिन? भाई 7वें दिन ही संडे संडे को देखो छुट्टी मिले थे दोस्तों, कद मिलो? हर संडे को, हर संडे की तो है 7वें दिन। दूसरी बार जब तुम नहाते हो दूसरी बार तो 7वें दिन। तो दूसरो चरण है तो इन 7 दिन जोड़ो, तो 18 में 7 जोड़ो कितना? 18 में 7 जोड़ दिया कितना हो गया? 25। बाकी कुछ चेंज नहीं करना, बाकी कुछ चेंज नहीं करना। तो क्या हो गया? 25 मार्च 1948 मतलब दूसरा पूर्व राजस्थान। अब सर अब आ गया तीसरा। स्टार्टिंग में तो थे जल्दी जल्दी कोई भी काम करो जल्दी जल्दी करो, फिर के दाप जाओगा मन भर जाएगा कालूराम जी। सही बात है। तुम पढ़ने खातर आया जना था ना, देखो कितो चाहो पढ़ने को, पूरी पूरी रात पढ़ लेता और धीरे धीरे के पढ़ना चाहो खत्म। पहला तो दूर दूर किताब लिया के पढ़ लेता, फिर किताब करने पड़ी रेसी, लेकिन चौकी कौन लागे कैसी पढ़ना हो जा, है कि नहीं है? मतलब क्या हुआ? अब 7वें दिन नहीं होगा, ड्यूरेशन बढ़ेगा, 1 महीना पे चले जाओगे सीधा। 7वें दिन सीधो 1 महीने पर। बोले अब रोजाना 7 दिन पार कौन पड़े? 1 महीना। 1 महीने का मतलब ये हो गया फर्स्ट वाला में 1 जोड़ना है। तो देखो फर्स्ट में 18 मार्च 1948 है, तो मार्च की क्या कर दो? अप्रैल कर दो। मार्च की क्या कर दो? अप्रैल कर दो। बाकी सब सेम है, तो मैं लिख दूं 18 अप्रैल 1948। बताओ तीसरा जो संयुक्त राजस्थान है 18 अप्रैल 1948 को बना। सर ये तो याद हो गया, पहला 18 मार्च, दूसरा 7 जोड़ो 25 मार्च 48, तीसरा 1 महीना। लेकिन ध्यान रखना पहले वाले में जोड़ना है, मूल तारीख तो कौन सी पहले? तो मार्च की अप्रैल कर दो, 18 अप्रैल 1948। 3 तो याद हो गया। अब एक बात बताओ, हाँ तो बस पूछ लो ना। इसके पास बड़ा सा बोर्ड लगाया हुआ है, तो फिर है बंद नहीं है, खुला है देख। नहीं उसके जस्ट आगे, कलाम के जस्ट आगे। तो बताओ इसमें हमने क्या किया? पहले तारीख बदली, फिर क्या बदला? पहले तारीख बदली, फिर अप्रैल की जगह मार्च की अप्रैल कर दिया, क्या बदला? महीना बदला। अब क्या बदलेंगे? साल। अब क्या बदलेंगे? साल। इसका मतलब सर ये हो गया कि आगे 48 है ना, 3 बार 48 है, चौथा वृहत राजस्थान 48 तो नहीं हुआ, क्या होगा? 1949 होगा। और आप याद रखना अब ये चरण, चौथा चरण यहाँ पढ़ेंगे ना, शामिल रियासतें बताएंगे, तब आप पाओगे कि चौथे चरण में 49 में लगभग लगभग राजस्थान का सारा एकीकरण हो गया था। इसलिए उस दिन को हम मनाते हैं राजस्थान दिवस के रूप में। तो बताओ तारीख कौन सी होगी? 23 मार्च। इसलिए कौन सा हो जाएगा? 23 मार्च। अभी और क्लियर हो जाएगा। चौथे चरण में लगभग लगभग राजस्थान का एकीकरण पूरा हो गया, इसलिए हम 49 में क्या मनाते हैं? 23 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं। तो 49 हो गया। अब आओ 5वें चरण की तारीख कैसे याद रखनी है? 5वें चरण की तारीख ऐसे याद रखनी है, संयुक्त वृहत राजस्थान है मार्च के बाद कौन सा महीना होगा? मार्च के बाद कौन सा महीना होगा जो मई से स्टार्ट होगा? अप्रैल नहीं, मई।
तो मई, आगे वाला चरण हो जाएगा मई 1949। अब 30 का आधा कर दो 15, तो 15 मई 1949। तो सर 48 में 3 थे, 49 में 2, तो अब हम घटते क्रम में चल रहे हैं, तो आगे वाला चरण कौन से सन में होगा? 1950। और 1950 में जिस दिन संविधान लागू हुआ, तो छठा चरण क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950। और लास्ट चरण बचा है, सबको याद है क्या? 1 नवंबर 1956। बताओ कोई दिक्कत है क्या? बाकी नाम के सामने आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहला कौन सा? 18 मार्च 48। फिर बोलो 18 के बाद 7 दिन 25 मार्च 1948, फिर महीना 18 अप्रैल 1948। अब 48 की बजाय क्या करेंगे? 49। 49 में स्टार्टिंग वाला 49 30 मार्च राजस्थान दिवस, फिर आगे वाला 49 15 मई, 30 का आधा 15 मार्च के बाद मई 49। अब 50 49 48 3 49 2, तो 50 1 50 कौन सा है? 26 जनवरी 1950। और लास्ट वाला 1 नवंबर 1956। बताओ कुछ थारे दिक्कत है क्या? बोलो, कोई समस्या नहीं है ना? हो गया आपका? तो सर ये तो याद हो गया, सब याद हो जाएगा, सब याद हो जाएगा। इसको हम आगे बढ़ाते चलेंगे। वापस आओ। 7 चरण, तो 1 से 7 लिखा। फिर चरण के नाम क्या है? एमपी सब शराब, मत से संघ, पी से पूर्व राजस्थान, स से संयुक्त राजस्थान, वै से वृहत राजस्थान, स से संयुक्त वृहत राजस्थान, फिर राजस्थान संघ, और फिर वर्तमान राजस्थान। सर तारीख याद होगी। अब ये थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि इसमें शामिल होने वाली रियासतें, मतलब हम इसमें काफी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला चरण 1 मत्स्य संघ 18 मार्च 1948, इसमें शामिल होने वाली रियासतें कौन सी थी? तो शामिल होने वाली इसमें रियासतों की यदि आप बात करा, तो थोड़ा सा मानचित्र में देखोगा था ज़्यादा समझ में आसी, इसी के अंदर अपन पोस्टमार्टम करते चलेंगे, ठीक है। देखो पहले चरण में याद रखो, सबसे पहले अपन क्या सीखते हैं? अरे पढ़ाई करना कैसी कहा? ABCD। तो पहले चरण की ट्रिक है ABCD। ABCD का मतलब क्या हो गया सर? ABCD का मतलब ये हो गया, ABCD मतलब अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ABCD। ABCD मैंने ये ब्लू से कैसे किया है? क्योंकि मत्स्य, मत्स्य मतलब मछली, मछली कहाँ रहती है? पानी, पानी क्या होता है? नीला। तो ABCD अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अब अलवर आ गया, तात्कालीन अलवर रियासत में वो एक ठिकाना था, कौन सा? नीमराणा। अब तो किस में चला गया? कोटपुतली बहरोड। तो सर ये पहला चरण है। ये कौन सा चरण है? पहला। तो इसमें शामिल रियासतें सबको याद है, कौन सी? ट्रिक याद रखो, ABCD, ये ट्रिक है। क्या क्या हो जाएगा सर? A से अलवर, B से क्या हो जाएगा? भरतपुर, C से क्या हो जाएगा? करौली, और D से क्या हो जाएगा? धौलपुर। क्या हो जाएगा? धौलपुर, प्लस ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं नीमराणा, ठीक है। नीमराणा सर कौन सी रियासत में था? अलवर, लेकिन वर्तमान में कहा गया? कोटपुतली बहरोड। सर ये तो समझ में आ गया, तो आगे वाला भी आ जाएगा। कैसे? अब देखो, अब हम ध्यान रखना है, जो दूसरी रियासत है ना, कौन से वाली? दूसरी रियासत, सॉरी दूसरा जो चरण है ना, पहला चरण तो हो गया, अब दूसरा चरण है ना, वो थोड़ा सा क्या है? बड़ा है। बड़ा क्या है? ये सबसे बड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे तो भी कोई बात नहीं ना। नेक्स्ट देखो, दूसरा पूर्व राजस्थान। पूर्व राजस्थान 25 मार्च 7 दिन बाद बना था 1948। ये काफी बड़ा था। इसके लिए क्या ट्रिक है? इसके लिए ट्रिक है, बाप किसको झाड़ू बांटे। इसके लिए ट्रिक है, बाप किसको झाड़ू बांटे। क्या बांटे? बाप किसको झाड़ू बांटे। अब याद रखो कितने है? बा से बांसवाड़ा, पै से प्रतापगढ़, की से केसनगढ़, सै से शाहपुरा, को से कोटा, जा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, बा से बांसवाड़ा। तो बोल दिया ना बांसवाड़ा। 12 तो जिलो बने हो, बाद में रियासत थोड़ी 12। बूंदी, बूंदी।
और टे से टोंक, टे से टोंक। तो ये देखो कितना है, 2 तो 4 तो 6 और 3 9, 9 रियासतें। और बांसवाड़ा शामिल हो गया तो कुशलगढ़ शामिल हो जाएगा। मतलब दूसरा चरण सबसे बड़ा है, 9 + 1। और पहला चरण क्या था, पहला चरण क्या था, 4 रियासतें + 1। पहले चरण का सारांश ये है, 4 रियासतें + 1 चिपशिप। और दूसरे में क्या है, 9। कौन कौन सी है सर, इधर देखो 9 कौन सी रियासतें हैं, ये आप देखो। तो देखिए, बाप किसको झाड़ू बांटे, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़। बाप किसको, किशनगढ़, शाहपुरा को कोटा, किसको झाड़ू, झालावाड़, डूंगरपुर, बांटे, बूंदी और क्या, टोंक। और यदि बांसवाड़ा है तो बांसवाड़ा के अंदर कौन सा आ गया, कौन सा, कुशलगढ़। तो देखो कितनी है, 4 तो 6 3 9, 9 रियासत और 1 केंद्र शासित प्रदेश। ध्यान रखना अभी मत्स्य संघ अलग पड़ा हुआ है और ये अलग है, आपस में मिले नहीं है, ठीक है, दोनों अलग अलग है। तो दूसरे चरण में सर क्या हुआ था, दूसरे चरण में बाप किसको झाड़ू बांटे, तो इससे आपका ट्रिक हो जाएगा। बा से क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा। पै से क्या हो जाएगा, प्रतापगढ़। की से क्या हो जाएगा, किशनगढ़। सै से क्या हो जाएगा, शाहपुरा। को से क्या हो जाएगा, कोटा। बोलो, को से क्या हो जाएगा, कोटा। झा से क्या हो जाएगा, झालावाड़। और डू से क्या हो जाएगा, डूंगरपुर हो जाएगा सर। बा से क्या हो जाएगा, बूंदी। और टे से क्या हो जाएगा, टोंक। प्लस में कर रहा हूं क्या है, कुशलगढ़ बराबर क्या कर रहा हूं, 9 + 1। लेकिन अलग अलग है। अब आप समझ रहे होंगे कि सर पहले में एक ठिकाना आ गया, दूसरे में बांसवाड़ा आ गया, लेकिन लेकिन आपके हिसाब से सर आपने टोंक बताया था, टोंक में बताया था लावा, वो टोंक तो लिखा है लेकिन आपने लावा नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा, लावा। सही बात है क्या, लिखना है क्या, नहीं लिखना। क्यों, वर्तमान में टोंक जिले में पड़ता है लावा, उस टाइम लावा जयपुर रियासत में था, जयपुर थोड़ी मिला है। मतलब उस समय की रियासतों का और वर्तमान में जिलों का थोड़ा बहुत चेंज हुआ है ना, एग्जैक्ट नहीं है कि उस टाइम जो सीमा थी वो वैसी सीमा पे। तो सर ये बड़ा है, हाँ ये जो है ना, ये क्या है, बड़ा है। अब कौन सा चरण आएगा, तीसरा चरण आएगा। कौन सा, तीसरा। पहला अलग पड़ा है, दूसरा अलग है। दूसरा ध्यान रखना, बड़ा है, 9 रियासत एक चिपशिप मिला था, 9 + 1। बाप किसको झाड़ू बांटे। अब यहां से सवाल क्या बनेगा, एक तरफ क्या दे देगा, ये वाला, एक तरफ रियासतें, या एक तरफ एकीकरण का नाम, एक तरफ समय, संगत असंगत पूछ लेगा, या जितने भी डाटा है उनको लाइन में सजाएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, फिर 2-4 गलत 2-4 सही देके फिर ग्रुपिंग करके पूछ ले कौन सा युग्म सही है। तो आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए। अब देखो तीसरा चरण है, तीसरे चरण में क्या है, तीसरे चरण में पता है क्या हुआ था, कौन सा चरण है, तीसरा। तीसरा चरण है तो 2 का मतलब क्या हो गया, 2 का मतलब क्या, पूरा दूसरा चरण, मतलब पूर्व राजस्थान। उसमें तीसरा चरण है, इसलिए कहा गया भैया तीसरा चरण में किसको मिलाएं, बोले उस रियासत का अक्सर स्टार्टिंग वाला 3 जैसा है। तो 3 जैसा किसका है, 3 जैसा किसका है, ये रहा 3 जैसा किसका है, उदयपुर। तीसरा चरण है ना, ये देखिए, अरे तीसरा चरण है तो 3 जैसे अक्षर वाली रियासत, लेकिन मिलाया किसमें, दूसरे में। इसका मतलब 2 + उदयपुर बराबर तीसरा चरण बन गया। पहला वाला भी अलग ही पड़ा है, ठीक सर, ये तो समझ में आ गया। फिर कौन सा चरण है आगे वाला, चौथा। तो अब बताया कि चौथा चरण है क्या, बोले हाँ, ये देखो मैंने लिखा ना चौथा चरण। चौथा चरण है तो बताया कि देखो हम चौथा चरण इसलिए केवल 4 ही रियासतों को मिलाएंगे। कितनी रियासतों को, 4 रियासतों को। तो 3 + 4 बड़ी रियासतें कौन कौन सी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और क्या, जैसलमेर। बीकानेर और जैसलमेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। चौथा चरण है इसलिए 4 रियासतें बनाई।
और ये 30 मार्च 1949 लगभग राजस्थान का एकीकरण हो गया, लगभग राजस्थान का एकीकरण हो गया। इसलिए 30 मार्च को क्या मनाते हैं? राजस्थान दिवस। मैंने कहा ना, याद रह जाएगा। कब? 30 मार्च क्या है? राजस्थान दिवस। सिंपल है, ये तो याद रह जाएगा सर। चौथा चरण में कितनी बड़ी रियासतें? 4 बड़ी रियासतें। लेकिन ये 4 बड़ी रियासत में किसमें मिल रही है? तीसरे चरण में। तीसरे चरण का मतलब 9 + 1 प्लस क्या? उदयपुर। इसके बाद चले आ रहे हैं पीछे वाले में, अभी पहला वाला अभी अलग पड़ा है। अब जयपुर मिला तो जयपुर मिलेगा, तो जयपुर के साथ कौन मिल जाएगा? लावा। तो याद रखना, लावा भी मिल गया। अब सर कौन सा आया? अभी मानचित्र में तो दिखावा था ना। तीसरे चरण में किसने मिलाया? तीसरे चरण में सर उदयपुर को मिला दिया। तीसरे चरण में किसको मिलाया? उदयपुर को। तो 9 + 1 पूर्व राजस्थान में उदयपुर मिल गया, क्या बना? वृहत राजस्थान। अब चौथा चरण है तो 4 बड़ी रियासतें। कौन कौन सी? चौथे चरण की 4 बड़ी रियासतें, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर। अब बताओ, ए रियासतां मिल जाएगी तो के बन जाएगा? क्या लगभग हो गया? अभी भी वो अलग पड़ा हुआ है, कौन सा? ABCD वाला, वो अलग ही है अभी। तो चौथे में 4 बड़ी रियासतें बनाई, मिला दी। अब आगे हम पढ़ेंगे ना 5वां चरण। देखो कैसे 5वां चरण। तो तीसरे में हमने क्या किया था? 2 + जिसकी आकृति 3 जैसी है, मतलब उदयपुर। चौथे में क्या किया था? हमने कहा कि भैया 4 बड़ी रियासतें हैं, उन्हीं को मिलेंगे, पूरा हो गया। अब 5वां। अब 5 में हमने क्या कहा कि भैया एक वाला अलग पड़ा हुआ है और बाकी 4 वाला क्या है? अलग पड़ा। 4 वाला बड़ा है, तो 5 में क्या कर दिया? 4 + 1। क्या कर दिया? 4 + 1, मतलब मत्स्य संघ को मिला दिया किसमें? वृहत राजस्थान में। तब 4 + 1 = 5, तो 5वां हो गया संयुक्त वृहत राजस्थान। कोई दिक्कत है क्या? क्या 1 + 4, 1 का मतलब क्या हो गया? अब मत्स्य संघ मिला है किसमें? वृहत राजस्थान में। 4 का मतलब क्या हो गया? 4 का मतलब क्या है? वृहत राजस्थान। तो मैंने दोनों ही बता दी, तब जाके क्या बनेगा? 5वां। इसलिए 5वें का नाम है संयुक्त वृहत राजस्थान। सिंपल याद रखो, 5वां क्या है? 1 + 4, मतलब अब मत्स्य संघ जाके मिला। अब नेक्स्ट क्या हो गया? नेक्स्ट क्या है? छठा। तो आप देखो, छठे में आप देखोगे ना, अब हमने इसको मिला दिया ना। किसको मिलाया? इसको मिला दिया। अब आप देखोगा तो पाओगा कि भैया छठा चरण है ना, छठे को क्या बोलते हैं? 6 ने आप क्या बोलांगा? 6। 6 ने क्या बोलांगा? 6। 6 ने 6 ही बोलांगा। आज टाबरांगी बर्बादी स्टार्ट हो जाएगी शाम ने 7:30 बजे। आज स्टार्ट उसी ध्यान है कितना? आज टाबरांगी बर्बादी स्टार्ट है 7:30 या 6:30? 7:30। 7:30। और बर्बादी इतनी हो जाएगी कि अगले 2 महीना मतलब खड़ी को नहीं है कि नहीं है? सुनो, थाने बातें कम समझ में आनी मेरे लिए, कहा सारी आज है, दिमाग लगाना पड़े नहीं। हाँ, ब्रह्म ज्ञान हर एक ने समझ थोड़ी आ। तो ध्यान रखो, 6 छठा चरण है और 6 को बोलते हैं 6। ऐसी कौन सी रियासत है जिसका प्रोनाउंसिएशन 6 इस टाइप से है? 6 सिरोही। कौन सा? सिरोही। हो गया ना? तो छठे चरण में हमने क्या किया? किसको मिला लिया? सिरोही को मिला लिया। 6 सिरोही। किसको मिला लिया? सिरोही। छठा चरण 6 सिरोही। लेकिन पता है कितना मिलाया? कुछ इलाका छूट गया, कुछ इलाका छूट गया। अब तेके से गुरु छोड़ो क्या हमें? अरे तो अपन दियो कौन? तो ये वाला इलाका है ना सिरोही का, माउंट आबू वाला, वो किसको दे दिया गया? बंबई को दे दिया गया। अब देखे जी गुरु जी, गुजरात तुम ऊपर कर फेंके हो गए, माउंट आबू ने गुजरात के ऊपर कर जा गए, बंबई में जाके पड़े। फेंक्यो को नहीं। आपने राजस्थान के सीधो प्रांत किसी लाग तो बंबई प्रांत लाग तो बगल वाले के साथ मिलेंगे। तो
तो छठे में सिरोही को मिलाया, लेकिन आबू देलवाड़ा वाला इलाका किस में मिला दिया? बॉम्बे में। ये इलाका में उस वक्त दिया नहीं गया था। तो याद रखो कि सर क्या हुआ था छठे चरण में। छठे चरण मतलब 6 हम लोग सिरोही, तो 5 प्लस क्या हो जाएगा? सिरोही। लेकिन किसको छोड़कर? लेकिन किसको छोड़कर? आबू देलवाड़ा। आबू देलवाड़ा को किस में मिला दिया? बॉम्बे प्रांत में। और क्योंकि सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक और राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट, उन गोकुल भाई भट्ट का जन्म आबू देलवाड़ा क्षेत्र में एक आदड़ गांव में है, वहाँ जन्म हुआ। तो हमने कहा भैया हम राजस्थान के गांधी का जो इलाका है वो भी बॉम्बे में मिला दिया। तो एकीकरण अधूरा है, पूरा नहीं है। हमें क्या दो? पूरा। कौन सा? आबू देलवाड़ा। आंदोलन किया है ना, बोले लेके रहेंगे आबू देलवाड़ा है। तो इसलिए फिर दिल्ली में मीटिंगें हुई, सारी बातें हुई, और फिर फाइनली लास्ट वाला था ना, कौन सा? 7वां चरण, जैसे अपन कहते हैं ना वर्तमान राजस्थान जो आज हम देख रहे हैं वो अस्तित्व में आया। तो 7वें में क्या हुआ था? फिर देना पड़ा इनको, कौन सा? ये वाला। तो 7वें में हो जाएगा 6 प्लस कौन सा? आबू देलवाड़ा। आबू देलवाड़ा। हमें राइम स्कीम मिलाना है। आबू देलवाड़ा, आबू देलवाड़ा, तो अजमेर मेरवाड़ा। आबू देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा। मैंने कल बताया था ना कि अजमेर बाद में मिला था, तो देलवाड़ा मेरवाड़ा की राइम स्कीम तुकबंदी होगी 6 प्लस। अब और क्या किया था? और देखो क्या किया था। और हमें ऐसे समझना है सर, और हमें ऐसे समझना है कि प्लस और क्या किया था? हमने एमपी से क्या लिया? सुनील टप्पा लिया। मैं समझा दूंगा। आबू से हमने क्या लिया? सुनील टप्पा दिया। और एमपी को दिया क्या? सिरोंज। क्या दिया? सिरोंज। अब एमपी के साथ हमने अदला बदली की थी, तो मैं थोड़ा बता देता हूं। देखो क्या हुआ, हमने सर ये कर लिया क्या? अजमेर मेरवाड़ा और आबू देलवाड़ा मिला लिया 7वें चरण में। अजमेर मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा। ये एमपी है ना, एमपी को हमने कुछ चीजें दी, कुछ चीज ली, कुछ चीज दी, कुछ चीज ली, अदला बदली करी। तो हर आदमी के चाहोगे ज्यादा देगो कम देगो है? बहुत मानसिकता पर डिपेंड करे, है कि नहीं है? लेकिन हर आदमी जन्म से स्वभावतः स्वार्थी होता है, तो वो प्रयास करता है कि मैं ज़्यादा ले लूं और सामने वालों को क्या दूं? कम। ऐसा ही हुआ। तो हमने क्या दिया? सिरोंज। इधर लिख देता हूं यार मैं। हमने क्या किया? सिरोंज तो दे दिया, और ले क्या लिया? क्या ले लिया? सुनील टप्पा। क्या समझे? क्या समझे? इन मैंने एरो वगैरह लगाए आऊँ थे कि समझ आए कि आप सिरोंज दे दियो। सिरोंज 3 अक्षर हुआ, छोटो इलाको है, छोटो दे दियो। और सुनील टप्पा देखो 6 अक्षर होगा, वो आप के ले लियो। आप कोई भी चीज की नहीं देवांगा तो काट के देवांगा, तो कोटा हूं काट के दे दियो सिरोंज। आप कोई भी चीज लेवांगा तो जाल के लेवांगा, तो झालावाड़ मिला लियो किसी हो सुनील टप्पा। वो याद करना पड़ता है दिमाग में बैठाने के लिए। आई तो बात है। हाँ, तो मैं बात लिख दूं। आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। सर एमपी को दिया क्या? सॉरी, एमपी को दिया सिरोंज। सिरोंज मतलब काट कर दिया था कोटा से। और सुनील टप्पा लिया तो ये कहाँ मिलाया? झालावाड़ के अंदर मिला लिया। तो इं करीगा आपनो ओ 7वें चरण में 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आयो, जको आज आप देखने लग रहे हैं। क्लियर? तो आप देखो अपन रियासतें वगैरह काउंट कर लेते हैं। पहले में 4 प्लस 1, दूसरा 9 प्लस 1, तीसरे में 1 रियासत है, 1 ही रियासत। फिर चौथे में 4 रियासतें जोड़ दी,
और 1 4 + 1 और फिर इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें सिरोही 1, तो ये आपका पूरा हो गया। अब रियासत काउंट कर लियो, 4 9 13, 13 रह गए 14, 14 4 है 18, 18 रह गए 19, सारी रियासतें होगी। ठिकाना याद करो 1 2 3, और अजमेर चीफ जो केंद्र शासित प्रदेश था वो लास्ट में लाया था। कितने पॉइंट हो गए? 4 हो गए कि 5 हो गए? 4। एकीकरण के 7 चरण, फिर उनका नाम, फिर समय, और समय के बाद शामिल रियासतें। अब नेक्स्ट पेज पे आप देखांगा, क्या देखांगा आगे वाला जो पार्ट। फिर मैं नेक्स्ट लिख रहा हूँ राजधानी। क्या लिख रहा हूँ? राजधानी। फिर लिख रहा हूँ मैं, पहले होता था सीएम और बाद में पदनाम क्या हो गया? पहले होता था सीएम और बाद में पदनाम क्या हो गया? पीएम। पहले होता था राज प्रमुख, पहले नाम क्या होता था? राज प्रमुख, और बाद में राज प्रमुख की जगह क्या हो गया? राज्यपाल। इसको भी देखेंगे। फिर हम लिखेंगे उद्घाटन, उद्घाटन किससे करवाया, और फिर हम देखेंगे तथ्य। क्या देखेंगे? तथ्य। तब जाके आपके कितने पॉइंट हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 5 और 4 है 9। अब आप पाओगा कि सर सब पहले आप राजधानी की बात करा। सबसे पहले हम राजधानी की यदि हम बात करें तो राजधानी में देखो, आप राजधानी में देखोगे तो पहला चरण है ना, पहला चरण कौन सा है? मत्स्य संघ। पहला चरण ABCD मत्स्य संघ। तो ये पहला है, तो राजधानी पहला ही चरण है, तो राजधानी किसको बनाएंगे? जिसका नाम A से स्टार्ट है। तो A से क्या? अलवर। तो पहली राजधानी कौन सी हो जाएगी? अलवर, मत्स्य संघ की। दूसरा चरण कौन सा था? बाप किसको झाड़ू बांटे। तो दूसरा चरण ये था, ये पिंक वाला। दूसरा चरण ये था, तो बाप किसको झाड़ू बांटे। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण रियासत कौन सी लग रही है आपको? दूसरी। बोला दूसरा चरण है, दूसरा चरण है, तो इसमें महत्वपूर्ण रियासत कौन सी लग रही है? कोटा। अब दूसरे में क्या मिला? तीसरे चरण में उदयपुर। तो तीसरी की राजधानी कौन सी है? उदयपुर, जिसकी आकृति 3 जैसी है। चौथे में 4 बड़ी रियासतें मिली थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। तो चौथे रियासत में जयपुर जब शामिल हो गया तो राजधानी कौन सी? जयपुर। फिर हमेशा जयपुर, आज तक जयपुर। तो ये ध्यान रखना, ये तो आप याद कर लोगे। पहले चरण की कौन सी है? पहला है तो कौन सा? अलवर, 1 नंबर। दूसरे की कौन सी हो जाएगी? दूसरे की कौन सी हो जाएगी? कोटा। सर तीसरा तो 3 जैसी क्या हो जाएगी? उदयपुर। और चौथा तो फिर जयपुर। और फिर 5 6 7 सब क्या है? जयपुर, जयपुर और जयपुर। याद रहे जिसे नहीं तरह? चलो, ये तो बात समझ में आ गई आपको। अब दूसरा पॉइंट क्या है? क्या है भाई बोलो? पीएम और पहले नाम होता था पहले नाम होता था पीएम, फिर क्या नाम हो गया? सीएम। कैसे हुआ, क्यों हुआ, अभी हम बात करेंगे। पहले होता था पीएम और फिर नाम हो गया सीएम। देखो पहले हो ना अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, तो उसमें अलवर को राजधानी दे दे तो फिर प्रधानमंत्री किसको देंगे? आए बोलो। इसमें ट्रिक याद रख लो, या तो मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ। पीएम सीएम, भाई पीएम की तो शोभा तकड़ी है ना, तो आप याद रखो, इसके लिए ट्रिक याद कर लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं तुम्हें लिखा रहा हूँ शोभा किसकी? गोकुल की। शोभा गोकुल की, मणि और हीरा। शोभा गोकुल की, मणि और हीरा। ये ट्रिक याद रखना, 4 याद रखना स्टार्टिंग में, बाकी ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। शोभा किंग है, गोकुल की, मणि और हीरा। सर क्या हो जाएगा? शोभा से हो जाएगा शोभाराम कुमावत। क्या हो जाएगा? शोभाराम कुमावत। शोभा किंग गोकुल की, तो क्या हो जाएगा? गोकुल असावा। गोकुल असावा। मणि, उदयपुर आ गया और मणि आ गया तो प्रजामंडल यही थोड़ी पढ़ यहाँ। मणि आ गया और उदयपुर आ गया। ML वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। तो सर ये हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा।
और हीरा आ गया और जयपुर आ गया, हीरा आ गया और जयपुर आ गया तो प्रजामंडल पढ़ रखे हैं ना, हीरालाल शास्त्री। तो क्या हो जाएगा, हीरालाल शास्त्री। अब आपने पता है कि जयपुर राजधानी और जयपुर के हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री है, या सॉरी इस टाइम मुख्यमंत्री हो चला था। तो फिर आगे क्या है, कौन रहेगा, हीरालाल और हीरालाल। अब आपने पता है लास्ट जो एकीकरण का जो चरण है, कब लास्ट वाला चरण कब हुआ था, 1 नवंबर 1956। तो आप पढ़ना राजस्थान की राज्य व्यवस्था पढ़ना, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा सीएम रहने को जो रिकॉर्ड है वो मोहनलाल सुगाड़िया, एमएल सुगाड़िया। मोहनलाल सुगाड़िया कितना साल, 17 साल। 17 उल्टो करो 71, 71 में 17 घटाओ 54, मतलब 54 से 71 तक रहे थे। और 7वां चरण होता है 56 में, इसका मतलब उस टाइम कौन है, मोहनलाल सुखाड़िया। तो यहां आप ध्यान रखना, यहां कौन हो जाएंगे, एमएल सुखाड़िया। इनका कार्यकाल तय कब से, बोलो 1954 से 71, 71 का उल्टा करो 17। कहने का मतलब ये सर्वाधिक समय तक रहते, तो ये एकीकरण वाला लास्ट चरण तो 56 में होता है, तो ये 54 में बन गए। तो हीरालाल सॉरी मोहनलाल सुगाड़िया ये राजस्थान के सर्वाधिक समय तक, सर्वाधिक समय 17 वर्ष क्या रहे थे सीएम। अब एक घटेगा गुरुजी, शोभाराम कुमावत अलवर के थे, गोकुल असावा कहाँ के थे, शाहपुरा। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा याद रख लो। अब क्या करेंगे, अब सर पढ़ेंगे कौन सा नेक्स्ट। पहले होता था क्या, राज प्रमुख, और बाद में क्या हो गया, राज्यपाल। पहले राज प्रमुख राज प्रमुख राज्यपाल, पीएम सीएम। अब इसके लिए भी एक ट्रिक याद रख लो, उभी भूमि याद रहे जी किधर, उभी भूमि, ओ भी भूमि, उभी भूमि। राज्यपाल भाई याद, राजकारण का अगर उबो रहना पड़े, उबो मतलब के खड़े हो। अरे भाई राज कर तो खड़े रहने पड़से नहीं, है कि नहीं है। तो उभी भूमि, ऊ से क्या हो जाएगा, अलवर भरतपुर धौलपुर आ रहा है और ऊ आ रहा है, तो आप समझ गए, इतिहास पढ़ रखे है। ऊ से क्या हो जाएगा, ऊ से हो जाएगा सर उदय भान सिंह। ऊ से क्या हो जाएगा, उदय भान सिंह। सर ये कहाँ के हैं, ये धौलपुर के अंतिम राजा। दूसरे में कोटा आ गया और भी आ गया, तो क्या हो जाएगा, भीम सिंह सेकेंड, जो विले के समय आपको पढ़ा रखा है। फिर तीसरा उदयपुर आ गया और क्या गया, भूत। तो अंतिम कौन है, भूपाल सिंह। कौन हो जाएंगे, भूपाल सिंह। कहाँ के, उदयपुर। चौथा जयपुर आ गया और मी आ गया, मान सिंह सेकेंड। कौन, मान सिंह सेकेंड। अब फिर वही बात, इधर हीरालाल शास्त्री है, इधर मान सिंह है, दोनों ही जयपुर, राजधानी जयपुर है। तो फिर क्या है, मान सिंह, फिर मान सिंह। और 7वां चरण जब हुआ 1 नवंबर 1956, उस टाइम हमने संविधान संशोधन किया था। कौन सा, 7वां संविधान संशोधन किया था, जिसमें हमने राज प्रमुख का पद ही क्या कर दिया, खत्म कर दिया, और उसके जगह राज्यपाल का पद सर्जित कर दिया। और आपने पता है कि राजस्थान के पहले राज्यपाल गुरुमुखे निहाल सिंह, तो ये यहाँ राज्यपाल हो जाते हैं। और पहले राज्यपाल कौन, गुरुमुखे निहाल सिंह। आपने बचपन में पढ़ा, गुरुमुखे निहाल सिंह, ये राजस्थान के क्या पहले राज्यपाल है, क्योंकि राज्यपाल का पद आ गया था। अब सर कौन सा है, अब उद्घाटन। अब क्या, उद्घाटन। आप कोई नई चीज करांगा तो उद्घाटन तो कराई छा। अरे करो, कौन करो, थे कई बारी कमरो ले नहीं हो तो ही उद्घाटन करो, करो कौन करो। कई बारी तो हर महीने के करो उद्घाटन कर दो कमरे को, क्यों, या मौको कौन मिले। रोड़ा रोड़ा करे गुरुजी मार आंटी, उद्घाटन करण कौन देवे, करने दे आगे, कौन करने दे। अच्छा सब पहला देखो आप उद्घाटन में शुरुआत, हम सबसे पहले कोई भी काम स्टार्ट करा,
कोई भी काम, बढ़िया काम, बढ़िया और चाहे खराब काम हो, किन्हें याद करो? भगवान ने याद करो। भगवान ने याद करो। तो पहलो आप उद्घाटन करो, तो आप भगवान ने बुला के भगवान को उद्घाटन करायो। सबसे पहले भगवान को देखो, बावरी जाति का लोग है, चोरी करने पर हाँ फड़की देखो पूजा करे, करे नहीं भैंसासुर की। तो अपन के आप गया भगवान जी गन, तो भगवान जी को आप उद्घाटन करवा लियो। NV गोडगिल, NV गोडगिल, बोले मैं गीला ना हो जावा जल्दी, है कि नहीं है? हाँ गोडगिल, गोड ऐसे गोड ही याद रख लो। ऐसे NV का मतलब नर हरि विष्णु, थाने नर हरि विष्णु को क्या करना है, थाने गोड याद रख लो। तो भगवान जी आ गया। आप तो क्या 7वें दिन फिर आपने तो आदत है, आप 7वें दिन तैयार हो गया बस। हाँ पहले 18 मार्च, दूसरा 25 मार्च, वापस चले गए भगवान जी के पास, बोले चलो हमारे उद्घाटन करो। भगवान जी क्यों ठीक है चलांगा। दूसरे में क्या, वापस कौन, गोडगिल, कर दिया उद्घाटन। आप तो महीने बाद में फिर तैयार हो गया, कद 18 अप्रैल 1948, आप फिर तैयार हो गया। तो 20 दिन बैठे भगवान जी के बड़ा आदमी आएड़ा, बोले मेरू 1 या 2 बार मिल लिया, बाने बाद में बुलाइयो। तो आप 2 दिन टिक किया गए। अरे बोले थे फिर आ गया, मानो को नहीं, बोले मैं कई बार आऊँगा, 7 बार आऊँगा पूरा। बोले थे एक काम करियो, रोजाना मेरू काम को नहीं है, कौन सा चरण है तुम्हारा? तो हमने कहा कि साहब तीसरा चरण है। तो बोले ऐसे आदमी को पकड़ लो जिनका नाम 3 शब्दों से मिलकर बना है। तो फिर हम पूरे भारत भर में घूमे, भी तेरो नाम बता, देखिए बोले 4 अक्षर हुआ, कालू राम, बोले 2 अक्षर हुआ, कौन? आशीष, एक ही शब्द का कौन चाल है। तो ऐसे करके हम पूछे तो 3 अक्षर का आदमी मिल गया, JLA नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तीसरा चरण तो 3 अक्षर का, JLA नेहरू। फिर किसो चरण आयो, चौथो चरण आयो। तो अपन तो कहो कि जिसो चरण है भी साहब नाम ढूंढ लियो। फिर आप घूमया, चौथो चरण है, बोलियो 4 शब्दा में जगह का नाम है वो हाथ खड़ा करो। तो 4 शब्दा में नाम बहुत दोहरो ला दियो है। चौथे चरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर 5वें चरण में आप ढूंढो, बोले 5 शब्दों को कोई आदमी नाम है के, मिले ही को नहीं, बोले आपने खाली जान दो। तो ये क्या है, फिर आगे मिले ही को नहीं। अब सर तथ्य में आ जाओ, तथ्य में क्या क्या बातें करनी है देखो। तथ्य में पहलो चरण है 18 मार्च 1948, मत्स्य संघ, याद आया? ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अलवर को राजधानी बना लिया, धौलपुर के राजा को क्या कर दिया, राज प्रमुख बना दिया। और उस समय वहां की जो रियासत है वो कौन सी है, भरतपुर। तो कुछ तो भरतपुर को देना पड़ेगा ना, इसलिए जो उद्घाटन समारोह है ना, उद्घाटन समारोह लोहागढ़ का किला है, भरतपुर का किला, उस उद्घाटन समारोह लोहागढ़ किले में। तो इसका उद्घाटन कहाँ हुआ था, उद्घाटन हुआ था सर लोहागढ़ दुर्ग में। कहाँ हुआ था, लोहागढ़। लोहागढ़ कहाँ है, भरतपुर का किला है। फिर क्यों गया यार, नाम किए कराम भी, नाम किए रखा, अरे नाम किए रखा। अरे अब कोई नयो टाबर को जन्म हुआ है तो वो आपके पड़ोस ने पूछे नहीं कि टाबर को नाम के रखा, पूछा कौन पूछा? फिर अलग अलग सुझाव आ, ओ नाम रखो, ओ नाम रखो। फिर के एक नाम सेलेक्ट करके के वो नाम रखे। तो आप भी तो यही करियो, बैठे क्यों रे भाई नाम के रखा। तो KM मुंशी के हो क्यों नाम रख दियो मत्स्य संघ। बोले हाँ ये माना कोनी की लॉजिक देना पड़ेगा। अरे बोले थे बावड़ाओ, ये अलवर जयपुर ये वाला धौलपुर और ये वाला इलाका प्राचीन काल में क्या हुआ करता था, मत्स्य महाजन पद हुआ करता था, इससे और शुभ अच्छा नाम क्या हो सकता है। बोले अब ठीक है। तो KM मुंशी ने नामकरण किया इसका मत्स्य संघ। नाम क्या, मत्स्य संघ। किसने रखा, KM मुंशी। दूसरे का है, दूसरे का उद्घाटन होना था। तो आप बताओ दूसरे का उद्घाटन कहाँ होगा, दूसरे में राजधानी कहाँ है, कोटा। तो कोटा दुर्ग, कोटा दुर्ग के अंदर उद्घाटन हुआ। तीसरा उदयपुर, 3 उदयपुर। उदयपुर जब मिला तो फिर उद्घाटन कहाँ होगा, भोपाल सिंह राज प्रमुख है, बैठेगो ML वर्मा के PM है, तो बताओ वहीं होगा। और पिछोला झील के किनारे जो है ना उदयपुर के महाराणा को जो घर राजमहल, तो इसका उद्घाटन कहाँ हुआ,
कांवाद्वाडन राजमहल पढ़ेंगे। राजमहल, राजमहल मतलब उदयपुर, पिछोला झील के किनारे। चौथा जयपुर, चौथा जयपुर की अपन बातें याद रखनी है। भाई क्या बातें है, बा देखो चौथे की जो बातें हैं वो हमें बातें ध्यान रखनी है। सर क्या बातें ध्यान रखनी है? एक तो ध्यान रखो कि चौथा जो चरण है, चौथा चरण है, चौथे चरण में बहुत बातें रखनी है। चौथे चरण में 4 बड़ी रियासतें शामिल होगी, राजस्थान का लगभग एकीकरण हो गया, लगभग लगभग काम पूरा हो गया। तो सब चीज़ों को सेट करना था, सेट करना था कि नहीं करना था? किन चीज़ों को है? चीज़ें बांटनी। लगभग राजस्थान एकीकरण हो गया, 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं, भी सब हो गया। अब तो फॉर्मेलिटी बची है, तो चीज़ें बांट लियो। किन किसो डिपार्टमेंट देना है, किन किसो डिपार्टमेंट देना है। ये वास्ते एक कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी का नाम है BR पटेल कमेटी। BR पटेल कमेटी। उसको कहा कि भाई आप रिपोर्ट बनाओ कि किसको क्या क्या देना है। तो आप बैक आओगे तो मैं बताऊंगा था ने, और राजस्थान में देखने लग रहा। तो BR पटेल कमेटी कहो कि ऐसा है, राजधानी के हिसाब से देखा तो जयपुर बहुत ही बढ़िया बसाइड है, समकोण पर सड़क काटे, टाउन प्लानिंग बहुत बढ़िया करेड़ी है। भविष्य में अपन राजधानी चेंज करने की जरूरत को नहीं। और लोकेशन के हिसाब में और बसावट के हिसाब में जयपुर अपने की होनी चाहिए राजधानी। तो राजधानी किसको बना दी? जयपुर। वो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि यदि हमें शिक्षा विभाग देना है तो शिक्षा विभाग किनको दें? दुनिया में सबसे पहले पढ़े लिखे लोग और दुनिया का पहला ग्रंथ कौन सा था? ऋग्वेद। और ऋग्वेद किसने लिखा था? आर्यों ने। इसी घग्गर सरस्वती नदी के किनारे, ये घग्गर सरस्वती गंगानगर वानड़ से बह रही है। उस टाइम तो पूरा बीकानेर रियासत के अंतर्गत था। बोले हम शिक्षा विभाग उनको देंगे जिनके DNA में शिक्षा घुसी हुई है। तो DNA में आपने शिक्षा घुसेड़ी, बीकानेर संभाग, बीकानेर रियासत। तो शिक्षा विभाग किसको दे दी? बीकानेर। पूरे राजस्थान का माध्यमिक शिक्षा निदेशालय आप देखोगे ना बीकानेर में। फिर बात आई, बोले खनन विभाग। खनन मतलब खान खून खोदना। तो अपन लॉजिक देना पड़े। बोले खनन विभाग RSMML, खनिज विभाग किन देवा? तो इतिहास का पन्ना खंगाड़िया तो मन पता लग्यो कि राणा लाखा के टाइम आज 700 साल पहला, 700 साल पहला का लोग है जो जवार में चांदी खोद ली। और इतनी खोदी आज भारत की सब मोटी चांदी की खान है जावर उदयपुर देश। बोले आऊँ बढ़िया माइनिंग करने की ना, दे दो खनन विभाग किसको? उदयपुर को। खनन विभाग किसको दे दिया? उदयपुर को। फिर बात आई, बोले कृषि विभाग। बोले कृषि कौन करे? जाट। जमीन किंगे? जाट। जाट के नाम की उत्पत्ति क्यों था ध्यान है? जको जमीन को मालिक को बोके है जाट। जाट रियासत कटे भरतपुर, दे दो किसको? भरतपुर। तो कृषि विभाग किसको दे दिया? भरतपुर। फिर आया वन विभाग। वन, वनों को काटना नहीं चाहिए, वनों को काटना नहीं चाहिए तो कोटा, वनों को काटना नहीं चाहिए तो कोटा। फिर बात आई न्याय विभाग की। न्याय, न्याय के लिए कौन लड़ा था? जयनारायण व्यास। तो आप याद रखो जोधपुर को क्या दे दिया? न्याय विभाग। अब बात अपन याद रखनी, ये बात किसने बताई थी? BR पटेल कमेटी। हर बात के पीछे लॉजिक से याद करोगे तो तुम्हें याद रह जाएगा, ठीक है। तो किस कमेटी का गठन किया गया? BR पटेल, BR पटेल कमेटी। अब देखो थाने बताओ कि किसी किसी चीज किने किने दी। मैं लिख रहा हूं राजधानी, राजधानी किने दे दी? राजधानी बना दी किने? जयपुर। कृषि विभाग बोलो भरतपुर। वन विभाग, वन विभाग किसको दे दिया? कोटा। खनिज या खनन उदयपुर। और फिर शिक्षा, शिक्षा किसको दे दी? बीकानेर। और न्याय विभाग किसको दे दिया? बोलो कोई समस्या है किधर? हमारे तो कोई समस्या को नहीं। आपको समस्या तो नहीं है? कैसे ध्यान रखना है? वन कोटा, कृषि भरतपुर, शिक्षा बीकानेर, न्याय जोधपुर, खनिज उदयपुर, राजधानी जयपुर। किसने बताई ये बात? BR पटेल कमेटी ने सर ये बात बताई। आ लियो, ये बात तो याद रह जाएगी। अब देखो उसके बाद कौन सा है?
उसके बाद देखो, उसके बाद बात कौन सी आई? पांचवा। पांचवा चरण कब हुआ था? पांच में क्या था? पांच क्या था? 4+1, मतलब एक मत्स्य संघ अब चौथे में मिल रहा है। तो 4+1 बनाने की बात सिफारिश की किसने? मत्स्य संघ को। हाँ, मत्स्य संघ का विलय चौथे चरण में, पहले चरण का विलय चौथे चरण में किस समिति की सिफारिश पर हुआ? शंकर देव राय, है ना। शंकर ने कहा कि वही अलग मत तो साथ मिल जाओ, अदरवाइज क्या कर देंगे? तांडव कर देंगे, है ना। तो ध्यान रखना, मत्स्य संघ का जो विलय हुआ था ना, मत्स्य संघ का विलय, मत्स्य संघ का विलय की सिफारिश किसने की थी? शंकर देव राय कमेटी। शंकर की मैं क्या कर दूंगा? तांडव। फिर देखो छठा चरण कब है सर? छठे चरण 26 जनवरी। छठा चरण 26 जनवरी 1950। छठा चरण कब? 26 जनवरी 1950। इसमें एक बात बताओ, 26 जनवरी 1950 को क्या लागू हो गया? संविधान। इस दिन क्या लागू हुआ? संविधान। अब इस चीज को समझो कि जिस दिन संविधान क्या हो गया? लागू हो गया, 26 जनवरी 1950। अब इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे पहले क्या होता था? प्रधानमंत्री। क्योंकि संविधान लागू होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद पीएम कहाँ होगा? देश का मेन आदमी होगा, वो कौन होगा? पीएम। तो फिर स्टेट में पीएम कैसे होंगे भाई? एक ही देश में एक ही पद, दो एक जैसे दो पदनाम कैसे होंगे? तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए कहा कि इसको नाम चेंज कर रहा, यहाँ पीएम का नाम चेंज करो। तो इसलिए, क्योंकि पीएम तो फिर संविधान लागू होने के बाद हमारे देश में होंगे, तो फिर स्टेट में बोले अपने पीएम की जगह क्या कर दो? सीएम कर दो। क्या कर दो? सीएम। इसलिए मैंने पहले पीएम लिखा है, फिर क्या लिखा है? सीएम। फिर सातवां चरण, गुरुजी सातवें चरण में किसको मिला लिया? अजमेर मेरवाड़ा को मिलाया। अजमेर अपने आप में क्या था? अपने आप में एक स्टेट था, उनका सीएम था हरिभा उपाध्याय, उनकी खुद की क्या थी? विधानसभा। और अजमेर जब मिला, अजमेर जब मिला राजस्थान में, तो अजमेर के लोगों ने कहा कि भाई देखो ऐसा है, हम तो मिल तो रहे लेकिन हमें भी दो कुछ चीज़ें। कोई वन विभाग ले बैठे है, कोई राजधानी ले बैठे है, ठीक है, और हमें भी कुछ चीज़ें मिलनी चाहिए। इसलिए बी आर पटेल कमेटी की रिपोर्ट थी ना, उसको रिव्यू कराया कि इसको दोबारा देखो कि अजमेर को क्या मिलना चाहिए। अजमेर का मन कर रहा था कि मैं राजधानी दे दो, क्योंकि एक समय उत्तर भारत की राजनीति का केंद्र दिल्ली से ज़्यादा अजमेर का महत्व था। चौहान जब थे ना, पृथ्वीराज चौहान, दिल्ली से ज़्यादा अजमेर, मतलब अजमेर को भारत की एक राजनीतिक केंद्र होने का गौरव प्राप्त है। तो वो चाह रहे थे राजस्थान की तो बनी जाऊंगा। इसलिए बी आर पटेल कमेटी को रिव्यू करवाया गया, और रिव्यू करवाया गया तो भाई, रिव्यू मतलब चेक करवाया गया। अब चेक करवाया गया तो आप बताओ, आपको सही सही बात पता करना है तो आप किससे पूछेंगे? जो एकदम सच बोले। इसलिए किस कमेटी का गठन किया गया? सत्यनारायण राव कमेटी का गठन किया गया। सत्यनारायण राव ने कहा कि मैं सत्य सत्य बताऊंगा, क्योंकि देखो मेरा नाम ही की है सत्यनारायण है। फिर देख गए, और अजमेर ने कहो कि मैं सच सच बताऊंगे। बोले हाँ सच सच बतानी है। बोले सच सच बात है कि एजू ही रहने दो, है नहीं बी ही रहने दो। तो सत्यनारायण राव ने बी आर पटेल की कमेटी का क्या किया गया? रिव्यू। किसका गठन किया गया? सत्य नारायण राव। और उसने कहा कि एज इट इज, उसने कहा जैसे थे, जैसे थे, एज इट इज। सत्यनारायण राव ने ये, तो ये चीजें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। तो बताओ, एकीकरण में इतने डाटा है, यदि आप टेबल फॉर्म में थोड़ा सा, है ना, ट्रिकी सोचोगे दिमाग में और लॉजिक ने आगे पकड़ के देखोगा, तो क्योंकि हजारों हजार सवाल बन सकते हैं कैसे घुमा घुमो के, लेकिन रटा तो मार नहीं सकते। यदि डाटा और कंसेप्ट क्लियर है तो फिर तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं था ना फटाफट बता दूं, आओ वहाँ के देखियो, एकीकरण पढ़ दिया टेबल फॉर्म में। कितने पॉइंट थे? 7। चरण 1 2 3 4 5 6 7। नाम, इसको रहने दो एक बार, है ना, 2 मिनट, 2 मिनट रुक जाओ। अच्छा 7, उसके बाद कौन सा था? नाम एमपी सब सराफ, मत्स्य संघ पूर्व राजस्थान,
से संयुक्त राजस्थान, वह से वृहत राजस्थान, फिर संयुक्त वृहत राजस्थान, फिर राजस्थान संघ और वर्तमान राजस्थान। सर समय दिमाग में रखो, 48 में 3, 49 में 2, 50 और 56। तो पहलो 18 मार्च 48, फिर 25 मार्च 48, फिर 18 अप्रैल 48, फिर 30 मार्च 1949, 15 मई 1949, 26 जून 1950 और 1 नवंबर 1956। सर शामिल रियासतें, पहला ABCD अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और निमराना। दूसरा बाप किसको झाड़ू बांटे, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, बूंदी और टोंक और कुशलगढ़, 9+1। फिर तीसरा चरण है तो क्या हो जाएगा, उदयपुर, 2 में उदयपुर। चौथा तो 4 बड़ी रियासत, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। 5, 4+1, 6 सिरोही, 5+ सिरोही, आबू दिलवाड़ा को छोड़कर, वो बॉम्बे को दे दिया। 7वां 6+ आबू दिलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा। सुनील टप्पा MP से झालावाड़ में ले लिया, कोटा से काटकर सिरोंज MP को दे दिया गया। फिर हम पढ़ेंगे क्या आगे वाला, राजधानी। तो पहला अलवर, दूसरे की कोटा, फिर उदयपुर, जयपुर और आज तक जयपुर। फिर हमने पढ़ा पहले CM बाद में PM। तो शोभा गोकुल की मणियो हीरा, शोभाराम कुमावत, गोकुल सावा, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल और लास्ट में मोहनलाल सुगाड़िया। फिर वैसे पहले राज प्रमुख और बाद में राज्यपाल। तो उभी भूमि उदयभान सिंह, भूसे भी से भीम सिंह, फिर भूसे भूपाल सिंह, फिर मान सिंह और लास्ट में गुरुमुख निहाल सिंह, राजस्थान के पहले राज्यपाल। 7वां चरण। फिर सर हमने क्या पढ़ा, उद्घाटन। पहला गॉडगिल, दूसरा गॉडगिल, तीसरा 3 शब्दों का JL नेहरू, चौथा सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर डैश। सर तथ्यों में क्या ध्यान रखना है, पहले का उद्घाटन लोहागढ़ के किले भरतपुर में हुआ और नामकरण KM मुंशी ने किया था मत्स्य संघ। दूसरा उद्घाटन कोटा दुर्ग में। तीसरा उद्घाटन राजमहल पिछोला झील के किनारे। चौथे में जब एकीकरण हो गया तो BR पटेल कमेटी ने कहा कि शिक्षा किसको दे दो, शिक्षा बीकानेर, कृषि भरतपुर, खनिज उदयपुर, न्याय विभाग जोधपुर, राजधानी जयपुर और कोटा को वन विभाग। फिर 5वें में 1+4 किसकी सिफारिश पर, शंकर देव राय। 6ठे में क्या हुआ, संविधान लागू हो गया तो CM PM का नाम क्या हो गया, CM। और 7वें चरण में हमने देखा कि BR पटेल कमेटी को रिव्यू किस कमेटी के द्वारा करवाया गया था, सत्यनारायण राव। उसने उस रिपोर्ट को ही वापस कहा ये ठीक है। तो ये इस तरीके से एकीकरण एकदम कंप्लीट हो गया। और अक्सर से याद होगा, आज आपके बहुत सारे टेस्ट में सवाल मिलेंगे किसके, एकीकरण के इस टेबल से, ठीक है।